कहाँ कुलदीप से क्या लड़ाई है ऐसे गद्दारों से? कौन कर गया फिर? ये गद्दार है, जिसका नाम तो गद्दार ले लगा, मैं कहने लग रहा हूँ जो बिक के। रणदीप का तो कोई नाम भी नहीं आया, उसका करता है क्या? ये तो उस वक्त बच्चा था ना। रणदीप तो उस वक्त राजनीति में नहीं था। जब देखो मेंबर पार्लियामेंट तो राजस्थान से हैं, वो राजस्थान से उठाएंगे, हरियाणा की धरती में पैदा हुए, यहाँ से भी उठाएंगे। यह ऐसे नहीं लड़ते हम, वो तो घर में लड़ाई हो उसके तारा कैंट से नहीं। बाहर का के बेरा कौन आए जे बोले बेरा पाटे है। पास आ गया था नीतीश जी का छोरा, सबक सिखा दिया, नहीं जमानत जब्त कराई दी। लोगों के मैंने बयान पढ़े हैं बेहुदे कि अच्छा होता कुलदीप बिश्नोई बन जाता। क्या है कुलदीप बिश्नोई? क्या है कुलदीप बिश्नोई? क्या संघर्ष है उसका? उदयभान का संघर्ष है। अरे कलायत मेरा तो नुमाइंदा है और मैं इनका नुमाइंदा हूँ। यहाँ और किसी के पल्ले कुछ नहीं है। ये जो आज ठेकेदार है, चच्चा बच्चा, ये सब कुछ नहीं। हमारा आह्वान ये है कि ये गलत कानून है और 4 साल के लिए फौज में अस्थायी भर्ती नहीं होनी चाहिए। ये इजराइल नहीं है, ये भारतवर्ष है। यहाँ की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो हमारा नौजवान, हमारे किसान और मजदूर के घर में बच्चा पैदा होता ही एक ही बात कहता है, जब स्कूल में चला जाता है, मास्टर पूछते थे तो क्या करेगा? बोला फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करूँगा। अजो कैसे कहाँ से करेगा 4 साल में? हमारे देश के नौजवान को, भविष्य को अंधेरे में लाने का काम किया, उनके स्वाभिमान को चुनौती देने का काम किया और दूसरे देशों के राह पर चल करके अपना वो काम ना कर दे ये सरकार। जैसे बोला कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी खो बैठा। जैसे कृषि कानून 1 वर्ष 3 महीने सरकार कहती रही अच्छे हैं, आखिरी में प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग करके पीछा छुटवाया। ऐसे ही अग्निपथ योजना जो है ये गलत है। पूरा भारत का विपक्ष, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया, राहुल जी, प्रियंका जी और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी के आह्वान पर हम यहाँ बैठे और एक लड़ाई है और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब तक ये अग्निपथ योजना वापिस नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी नौजवानों के 1 इंच पीछे नहीं हटेगी, इनके साथ लड़ाई लड़ेगी। रूपरेखा क्या है ये जो शांति प्रदर्शन और धरना चला है? पूरे हरियाणा की बात करें, अगर देश की बात करें तो कांग्रेस की रणनीति क्या है? इस दिन क्या प्रदर्शन है, जैसे ज्ञापन है, क्या रूपरेखा है इसको? नहीं, हमारा धरना है 11 बजे, सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। हम इस सरकार को सांकेतिक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप ये वापस लो, जो आपने कानून बनाया है इसको वापस। प्रधान जी, ग्रीन ब्रिगेड के बाद जयप्रकाश जी सीधे दिखे हैं धरने पर और ये सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीधी ताल ठोक दी है विरोध प्रदर्शन की। अब से पहले के प्रदर्शनों की बात करें तो जो सेकंड लेयर है जयप्रकाश की, वो फ्रंट पर होती थी। आज जयप्रकाश को फ्रंट पर आना पड़ा है, क्या कमज़ोर पड़ गई हैं? नहीं, कमज़ोर नहीं है। ये लड़ाई इस तरह की है, जो सेकंड फेज के हमारे नेता थे उनके लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। कभी वो ये ना कहते कि हमारे बुजुर्गों ने हमारा साथ नहीं दिया। जब मैं जो कुछ भी हूँ आज, ये कलायत इलाका हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की वजह से, क्योंकि मैंने मेरी राजनीति छात्र जीवन से, यूथ से राजनीति शुरू की थी और इस प्रदेश का मैं पहला आदमी हूँ जो एक नौजवानों के बीच में से निकल के केंद्र में मंत्री बना था। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि नौजवानों के ऊपर इस तरीके से ये गलत कानून थोपने का जो केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है, तो मैंने और मेरी उम्र के सभी साथियों ने और मुझसे बड़े ने, मेरे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्ग बैठे पीछे, साधु राम जी, दूसरे लोग, तो हमने निर्णय लिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे नौजवानों की। प्रधान जी, जो एक अग्निपथ के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, ये कांग्रेस की लड़ाई गुटों में चलेगी या एकजुट होकर? कौन सा गुट है? पड़ोस में भी तो रहते हैं ना। कौन है पड़ोस में? कैथल में रहते हैं नेता। कैथल में मैं रहूँ? हाँ जी, मैं रहता हूँ कैथल में। नए सांसद आए हैं डांड रोड पर। फिर अच्छी बात है, उनको चंडीगढ़ दिल्ली कोठी मिल जाएगी, राजस्थान से MP बन गए, अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। आवाज़ है आपके जो पड़ोसी, वो यहाँ इस इलाके से उठाएंगे सैनिकों की या गुजरात से? वो तो देखो मेंबर पार्लियामेंट तो राजस्थान से हैं, वो राजस्थान से उठाएंगे, हरियाणा की धरती में पैदा हुए, यहाँ से भी उठाएंगे। या ऐसे नहीं लड़ते हम, तो घर में लड़ाई हो उसके तारा कैंट थे नहीं। सत्ता पक्ष के लोग चर्चा करते हैं ना जी कि ये तो गुटों में विभाजित हैं। सत्ता पक्ष वाले हम तो गुटा में तो क्या में विभाजित है, को नहीं। वो कह रहे नहीं बोला तेरी थाली पैट रही, इनका तो थाला पैट रहा है। सत्ता पक्ष से तो पल्ले कुछ है नहीं, उनको कहने के लिए क्या है। कांग्रेस एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष हरियाणा में चौधरी उदयभान और नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश के इकलौते सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा।
हरियाणा में कोई गुट नहीं है। अकेला सांसद और कौन है? प्रधान जी, कलायत में पिछले दिनों सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे थे। उस दिन आप दिखाई नहीं दी, काफी प्रदर्शन भी किए गए यहाँ के व्यापारी वर्ग के द्वारा। मेरे भाई शायद तुम भी नहीं सोचो जेपी गोगल क्यों ला रहा है। मैं नहीं आँख का ऑपरेशन करवा क्या था, और उस वक्त मैंने ऑपरेशन करवाया उन्हें शायद 4 या 5 दिन हुए थे। आप से कोई नुमाइंदा वगैरह भी नजर नहीं आया? सारी कलायत मेरा तो नुमाइंदा है और मैं इनका नुमाइंदा हूँ। यहाँ और किसी के पल्ले कुछ नहीं है। ये जो आज ठेकेदार है, जच्चा बच्चा, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ का नुमाइंदा जयप्रकाश है। जिस धरती पर बैठा हूँ ना, जयप्रकाश की राजनीति करने से पहले यहाँ तो नरवाना से चेयरमैन बनने आते थे। लैंड मॉर्गेज बैंक का चेयरमैन भी उसी परिवार का होता था, सुबह और कहेगा। कोऑपरेटिव बैंक का भी उसी परिवार से था, और ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी उसी परिवार का था। और जब जयप्रकाश ने थोड़ी सी राजनीति ली, और पहली बार 1990 में जब मैं 89 में MP बना, उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने राजनीति शुरू की है। ये हमारा और मेरे साथियों का संघर्ष है। उसके बाद इन परिवारों को नज़दीक नहीं लगने दिया। यहाँ एक परिवार की राजनीति नहीं चलती, कलायत में मडाड की राजनीति चलेगी। कपिल मुनि की धरती में जो लोग पैदा हुए हैं उन्हीं की राजनीति चलेगी। बाहर वाला के मांगे हुए बाहर का के बेरा कौन आए जे बोले बेरा पाटे है। पाछा गया था नीतीश जी का छोरा, सबक सिखा दिया, नहीं जमानत जब्त कराई दी। और किसी का जिक्र हो रहा है जियो यार, बैठे है इलाका। चेयरमैन की बात करें, रणदीप सुरजेवाला पर आप निशाना साध रहे हैं। नहीं, रणदीप का तो कोई नाम में नहीं आया, उसका करता है क्या? ये तो उस वक्त बच्चा था ना। रणदीप तो उस वक्त राजनीति में नहीं था। जब पुराने जमाने की बात करें, मैं 89-90 की। ऐसा नहीं लगता कि संगठित होकर कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए? जितने भी आगू हैं इस इलाके के, उनको संगठित होकर प्रयास करना चाहिए। और को आगू रह रहा है क्यों? सारे संगठित हो गए या सारी कांग्रेस बैठी है? देख ले भाई, हमारे तो न्यारा इस इलाके में कोर कांग्रेस, ये तो बताए दो कैथल जिले में है। वो तूरे का है कौन यार? वो यहाँ का कहाँ का है? बोले हो राजेश अमृतसर, वो बेचारा पार्टी का कार्य करता है, उसका काम है नरवाना में, करेगा वो भी हमारे साथ है। कोई बात को नहीं, काम का तो कर लेते, कौन रोका है? तेजी का छोरा करे नहीं करता। प्रधान जी, लंबे अरसे से कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हुआ, क्या हो गया? 15 दिन में ब्लॉक प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, 1 महीने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिल जाएगा। नया चौधरी उदयभान के नाम से आपने अध्यक्ष मिल ही गया है, और ऐसा अध्यक्ष मिल गया हरियाणा को जिसने आज तक अपना जीवन, उसने नहीं, उसके दादा ने 1952 में, कई लोगों के मैंने बयान पढ़े हैं बेहुदे, कि अच्छा होता कुलदीप बिश्नोई बन जाता। क्या है कुलदीप बिश्नोई? क्या है कुलदीप बिश्नोई? क्या संघर्ष है उसका? उदयभान का संघर्ष है। उदयभान के दादा 1952 में पहली बार होडल ब्लॉक इसके म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे। आर्ट का काम करते थे, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं। इनके उदयभान के पिताजी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। कुलदीप का तो बाबू बनाया भी कौन था जो 1967 में इसका बाबू सरकार बनाने में था। और अब ये कहना, अरे भाई साधारण किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है, लेकिन स्वाभिमानी है, गैरतमंद है। लड़ाई लड़ी है, 4 बार का MP है, MLA है। मैं MP था, केंद्र में मंत्री था, ये हमारे साथ MLA था, और करीफको का 1990 में चेयरमैन था। ये जो लोग अब पैदा हुए, ये भी उसका मुकाबला करना चाह रहे हैं। प्रधान जी, कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र हुड्डा की लड़ाई के बीच बलि चढ़ गई अजय माकन, कांग्रेस के बड़े। कहाँ कुलदीप से क्या लड़ाई है ऐसे गद्दारों से? तो कौन कर गया फिर? ये गद्दार है, जिसका नाम तो गद्दार ले लग गया। मैं कहने लग रहा हूँ, जो बिक गए, जिन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बेच दिया। तो ये तो पहले पता होना चाहिए था ना जी कांग्रेस। अच्छा, न्यू बेरा पार्टी इस्तीफा दे के फिर अंधा कांग्रेस छोड़ करके फिर खिलाफ वोट देता। राज्यसभा का जब चुनाव चल रहा था, वो अंतरात्मा की आवाज को उजागर कर रहे थे। कह तो दिया था हुड्डा साहब ने, जो किसी की आत्मा मर रही हो तुम्हारा के इलाज है। हुड्डा साहब ने कह दिया था, अगर अंतरात्मा कांग्रेस में नहीं, पार्टी छोड़ दो। तो शिकस्त तो कांग्रेस को मिली ना प्रधान? नहीं, कांग्रेस को कोई शिकस्त नहीं आ रही। कांग्रेस अजय माकन कोर्ट में जीतेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार का दुरुपयोग करके सरकार का ये जीते, वरना इनकी जीत नहीं है। अभी देखना पेटिशन होगा, क्योंकि एक वोट कांग्रेस का, इसे भारतीय जनता पार्टी का कैंसिल है। वो जैसे बक्सा होता है ना, ये आप लोग भी एजेंट रहे होंगे,
अगर कोई मोहर जब मोहर लगती थी इसके दाएं बाएं लग जाती थी, कैंसिल होता था कि नहीं, वो यहाँ लग रही है बक्से से बाहर। प्रधान जी, हरियाणा की राजनीति हम में जीतेंगे। आप कोर्ट में जाते रहेंगे, कार्यकाल पूरा हो जाएगा 6 साल का। भैया न्यू तो कार्य का लड़ाई है, तो पॉलिटिक्स है। हाँ जी। अब लोगों की न्यू तो बेरा पट गया, कौन किसका लाल, कौन सा गोपाल, कौन सा गद्दार, कौन सा ईमानदार, पता लग गया ना लोगों ने।